हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में टॉपिक पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमने पहले केस में कंसीडर करते हैं, हम फीचर प्रोजेक्शन लेते हैं बच्चों। ठीक है। और एच ओ एच सी एच ओ और सी एच टू ओ एच। ठीक है बच्चों। तो रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो गिवन कंपाउंड में हम तीन तरीके के रिलेशनशिप को देख सकते हैं। ये कंपाउंड आइडेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है। ये कंपाउंड बच्चों डायस्टेरियोमर्स हो सकते हैं। और गिवन कंपाउंड बच्चों इनैंसियोमर्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो तीन तरीके का रिलेशनशिप हमें देखने को मिल सकता है, आइडेंटिकल, डायस्टेरियोमर्स, इनैंसियोमर्स। ठीक है। रिलेशन में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े बच्चों, तो ऐसे गिवन कंपाउंड बच्चों होमोलॉग्स भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। गिवन कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वो तो हमें बच्चों चेक कर लेना है कि किस तरीके का कंपाउंड दिया है। तो अगर होमोलॉग्स है बच्चों, ऑप्शन में दिया है अगर होमोलॉग, तो सबसे पहले हम होमोलॉग को देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, तो पेपर में अगर ऑप्शन है होमोलॉग, तो सबसे पहले आप देख लें क्या ये होमोलॉग हैं। ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स में रिलेशन देखने से पहले अगर वो ऑप्शन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिया हुआ है या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर की कैटेगरी में चेन पोजीशन मेटामेरिज्म वगैरह कुछ भी दिया है, तो हम उनको भी चेक कर सकते हैं पहले। ठीक है। तो स्टीरियो को देखने से पहले आपको रिलेशन में होमोलॉग्स भी देख लेना है, क्या ये होमोलॉग्स है या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिया है, तो पहले इनको चेक करेंगे, बाद में हम स्टीरियो की तरफ आएंगे। और स्टीरियो में वो आइडेंटिकल, डायस्टेरियोमर्स या एनैंसियोमर्स बच्चों हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो रिलेशंस के लिए दो तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं। आप आरएस से भी निकाल सकते हो, आरएस निकाल करके, और डायरेक्ट अगर कंपाउंड दिया है तो हम डायरेक्ट मैच करा के भी देख सकते हैं, बिना आरएस निकाले भी देख सकते हैं ये गिवन कंपाउंड में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है बच्चों। हम दोनों तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो पहले हम इस कंपाउंड की का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए, ये फर्स्ट नंबर, और ये बच्चों सेकंड नंबर, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है बच्चों। तो 1 2 और 3, तो 1 2 3 का जो रोटेशन है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला बच्चों क्या है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आर। ठीक है। तो गिवन कंपाउंड बच्चों क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, और लोवेस्ट पैरिटी ग्रुप है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है बच्चों वो आर कॉन्फ़िगरेशन देता है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है। और लिखा है हमने बच्चों HOH और CHO और CH2OH। ठीक है। ये कंपाउंड है। और दूसरा कंपाउंड बच्चों हमने ये बना लिया OH H CHO और CH2OH। अब बच्चों हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें इनका रिलेशन आपस में, तो बच्चों देखिए ये आपस में क्या है, मिरर इमेज लग रहा है। ठीक है। तो मिरर इमेज वाले बच्चों क्या होते हैं, इनैंसियोमर्स होते हैं। ये क्या है बच्चों, इनैंसियोमर्स है। अब आप दूसरे तरीके से ऐसे भी देखिए कि वर्टिकल लाइन सेम है, और हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में H और OH की पोजीशन को बदल दिया है। तो बच्चों ये क्या है, OH इस वाले कंपाउंड में राइट हैंड साइड है, इस वाले कंपाउंड में OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो बच्चों हमने क्या किया है, एक इंटरचेंज किया है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, तो इस पर कॉन्फ़िगरेशन R है, और अगर ये बच्चों ये इनैंसियोमर है, एक इंटरचेंज किया है, तो वन इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या है, रिवर्स हो जाता है। तो आप देखिए नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों 1 और 2 और 3, तो 1 2 3 की रोटेशन क्या है बच्चों, 1 2 और 3 क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बच्चों कॉन्फ़िगरेशन देता है S, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और इसका तो रोटेशन बच्चों हमने अभी देगा। ठीक है।
ये 1 2 और 3, 1 2 3 का रोटेशन है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज 1 2 एंड 3, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बच्चों देता है आपको आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देख रहे हैं बच्चों कि वन इंटरचेंज हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो या वर्टिकल लाइन पर हो। बच्चों इसी में हम दूसरा कैटेगरी देखते हैं, जैसे हमने इसको फर्स्ट लिखा और बच्चों हम सेकंड एग्जांपल देखें। आपने क्या किया बच्चों, H और OH और हमने बच्चों CHO और CH2OH। अब वर्टिकल लाइन को हमने चेंज किया बच्चों, तो CH2OH और CHO H और OH इस तरीके से। अब बच्चों अगर आ जाए कि इन दोनों का बीच का रिलेशन बताना है तो ये क्या है, तो इनके भी रिलेशन को बच्चों हम देख सकते हैं। ठीक है, कि ये बच्चों भी क्या है, इनैंसियोमर्स हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो वैसे ही है, लेकिन वर्टिकल लाइन में ग्रुप को हमने क्या किया बच्चों, चेंज कर दिया, जिसके टॉप और बॉटम को बदला। और हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट को चेंज कर सकते हैं। तो अगेन बच्चों ये तो कॉन्फ़िगरेशन में आ रही ही है। ठीक है, अगर आप बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहें तो आप देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 1 2 3 का रोटेशन क्या है बच्चों, 1 2 3 का रोटेशन है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बच्चों देगा आपको एस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक आर और दूसरा ये है एस। ठीक है, तो आर और एस आपस में क्या है बच्चों, मिरर इमेज है। आर एक कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा बच्चों एस है, तो आर और एस आपस में क्या है बच्चों, मिरर इमेज बनाते हैं, तो ये क्या है, इनैंसियोमर्स। ठीक है बच्चों, तो एक कॉन्फ़िगरेशन आर है और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन एस है, तो हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है बच्चों, इनैंसियोमर्स है। अब बच्चों आप रूल की तरीके से एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि आप आर एस ना भी निकालें और डायरेक्ट अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में देखते हैं बच्चों, तो फिशर प्रोजेक्शन में देखें वन इंटरचेंज, तो वन इंटरचेंज मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो या वर्टिकल लाइन पर हो, और उससे क्या है कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो वन इंटरचेंज, ठीक है, विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आर होगा तो एस बन जाएगा, एस होगा तो आर बना देगा, तो वन इंटरचेंज विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए वन इंटरचेंज और भी दूसरे तरीके से हो सकता है बच्चों, उसको भी देखते हैं। तो बच्चों देखिए हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, और थर्ड एग्जांपल में हमने लिखा बच्चों CHO H OH और CH2OH। ठीक है, अब की बार बच्चों हमने वन इंटरचेंज किया है इस तरीके से, ध्यान दीजिए कि ये H और इसको लिखते हैं CHO और OH। ठीक है, ये इंटरचेंज किया बच्चों हमने इनके बीच में, तो CH2OH और यहाँ पर ले आया हम बच्चों H। ठीक है, तो इंटरचेंज किया है बच्चों हमने इस H और CH2OH में। ठीक है, ये H और CH2OH हो या CHO या OH का इंटरचेंज हो, दोनों में एक ही जैसी बात रहेगी। अब बच्चों हमें इनके बीच का रिलेशन देखना है, रिलेशन। ठीक है, तो देखिए ये वाला तो कंपाउंड वही है आर कॉन्फ़िगरेशन का, बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है। बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, तो 1 2 3 की मूवमेंट देखिए बच्चों, तो 1 2 3 ये मूवमेंट है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब वर्टिकल लाइन पर हो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको देता है बच्चों एस कॉन्फ़िगरेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विल गिव एस कॉन्फ़िगरेशन
व्हेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन। ठीक है बच्चों, ये आर है तो ये बच्चों क्या है एस, तो आर और एस आपस में क्या है बच्चों इनहेंसियोमर्स हैं। ठीक है, तो वन इंटरचेंज टॉप या बॉटम पर हो या वो लेफ्ट और राइट पर हो, या इस तरीके से एक ग्रुप वर्टिकल लाइन का एक ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन का आपस में चेंज होते हैं, तो वन इंटरचेंज पर कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या है रिवर्स हो जाता है। तो हम आर एस ना भी निकालें, अगर ऐसे विजुअलाइज करें कि देखिए सी एच ओ अपनी जगह पर है, ठीक है, ओ एच अपनी जगह पर है, तो हुआ क्या एच और सी एच टू ओ एच में चेंज हुआ है, इसका मतलब ये बच्चों क्या है इनहेंसियोमर्स हैं। ठीक है, बात समझ रहे होंगे बच्चों हमारी। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 और कंपाउंड लिया है बच्चों हमने एच ओ एच सी एच ओ और सी एच टू एच। ठीक है, ये कंपाउंड है और कॉन्फ़िगरेशन बच्चों है इसका आर। अब हम बच्चों क्या करते हैं, वन इंटरचेंज अभी तक किया, अब हम करते हैं बच्चों यहाँ पर टू इंटरचेंज। ठीक है, इसके पहले वाले केसेस में बच्चों हमने किए थे वन इंटरचेंज, तो टू इंटरचेंज बच्चों क्या है देखिए ध्यान दीजिए। तो टू इंटरचेंज पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों ओ एच और एच। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने एच और ओ एच को चेंज किया, वर्टिकल लाइन पर भी चेंज कर देते हैं सी एच टू ओ एच और यहां पर आ गया बच्चों सी एच ओ। ठीक है, तो हमने इंटरचेंज किया है बच्चों ये ओ एच और एच में, और हमने बच्चों इंटरचेंज किया है सी एच ओ और सी एच टू एच में। तो अब देखिए इससे क्या होता है, तो टू इंटरचेंज तो देखिए ये तो कॉन्फ़िगरेशन आर था बच्चों, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं बच्चों 1 और 2 और 3। तो 1 2 3 बच्चों 1 2 और 3 का जो मूवमेंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पर कॉन्फ़िगरेशन आर मिलता है व्हेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चों ये भी आर है ये भी आर है। तो अब बच्चों आप रिलेशन की बात करें अगर इन दोनों की, अगर आप बच्चों रिलेशन देखें दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है बच्चों दोनों ही आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल मतलब क्या है बच्चों एक जैसे कंपाउंड हो गए। ठीक है, तो टू इंटरचेंज ये जिसको हम बोलते हैं इवन इंटरचेंज। ठीक है, ठीक है, तो टू इंटरचेंज या बच्चों इवन इवन इंटरचेंज। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। ठीक है, तो टू इंटरचेंज पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, या बच्चों इसको एक दूसरे तरीके से भी आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि हमने क्या किया है इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट किया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी देखिए इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां पर हमने 180 डिग्री से रोटेट किया है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड स्टार्टिंग में भी बताया था अगर किसी कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट करें तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, मतलब वो मॉलिक्यूल जैसा था जिस कॉन्फ़िगरेशन का है उसी कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। तो 180 डिग्री के इंटरचेंज को बच्चों हमने बताया था कि टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट वाला राइट बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का मतलब भी बच्चों वही है कि व्हेन गिवन कंपाउंड is rotated through when given compound is rotated through 180 degree
कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल अगर R है तो R ही रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता, मतलब मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। ठीक है, वही है कंपाउंड आपका। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसी में देखते हैं, टू इंटरचेंज की ही बात करें तो टू इंटरचेंज पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो पहले हमने क्या किया बच्चों, CHO और CH2OH और H और OH। ठीक है, तो अभी हमने जो इंटरचेंज किया था वो टॉप और बॉटम में और लेफ्ट और राइट में किया आपस में। अब हम बच्चों ऐसा इंटरचेंज करते हैं, इनका इनका इंटरचेंज और इसका इसका इंटरचेंज। ठीक है, मतलब H और CHO का इंटरचेंज और बच्चों OH और CH2OH का इंटरचेंज। ये इंटरचेंज बच्चों ये वाला भी हो सकता है, OH और CHO का इंटरचेंज, या H और CH2OH का चेंज आपस में ये भी हो सकता है। तो बच्चों देखिए अब हमने चेंज किया है, तो बच्चों ये H यहाँ पहुंचा और CHO यहाँ पर आ गया, और बच्चों इनका आपस में इंटरचेंज किया तो OH आ गया बॉटम पर और बच्चों CH2OH आ गया यहाँ पर। अब इस तरीके से अगर दिया है तो आप देखिए, तो इनके बीच का रिलेशन निकालना है बच्चों। तो आप पहचान लें कि क्या हो रहा है, ये इंटरचेंज हो रहा है, ये इंटरचेंज हो रहा है। तो आप देखिए बच्चों, नंबरिंग करते हैं इस वाले का, ये 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 का जो रोटेशन है बच्चों, 1 2 3 की रोटेशन देखिए बच्चों, 1 ये रोटेशन जा रहा है, तो 1 2 और 3 की रोटेशन है बच्चों क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेशन देता है बच्चों आर कॉन्फ़िगरेशन जब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बच्चों वर्टिकल लाइन पर हो, वर्टिकल लाइन हो टॉप या बॉटम कहीं पर भी हो। ठीक है, तो देखिए ये तो कॉन्फ़िगरेशन आर था, ये कॉन्फ़िगरेशन भी आर है, तो टू इंटरचेंज हुए बच्चों, और टू इंटरचेंज पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है बच्चों। अगर ये सेम है, ये है क्या बच्चों, आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक पॉइंट और देखते हैं बच्चों। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन यही मॉलिक्यूल लिखते हैं HCHO और OH और CH2OH। ठीक है, अब हमने कहा था बच्चों, एक पॉइंट बताया था कि हम इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप को फिक्स किया, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड अदर 3 आर रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, ये तो फिक्स है। अब हमने क्या लिखा है बच्चों, इसको H को यहाँ लिखा, CH2OH को यहाँ लिखा, और बच्चों OH को यहाँ लिखा, ये कंपाउंड बन गए। अब बच्चों ऐसा दिया है, आपसे रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो रिलेशन में देखिए बच्चों, देखिए CHO अपनी जगह फिक्स दिख रहा है इसका मतलब, और ये इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो बच्चों देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला बच्चों हमने R, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बच्चों। तो ये क्या है, 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 1 2 3 की रोटेशन बच्चों क्या है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेशन पर क्या मिलता है बच्चों, आर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये भी आर, ये भी आर, तो रिलेशन क्या है बच्चों, इनएंजियोमर्स। तो बच्चों अगर आप ऐसे डायरेक्टली ध्यान दें तो इंटरचेंज बच्चों दो यहां पर भी हुए हैं, तो ये इंटरचेंज हुआ है बच्चों। अगर आप देखिए OH और CH2OH, मतलब अगर आप देखें बच्चों इसमें, तो ये ऐसे घूम रहे हैं आपस में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, व्हेन मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, व्हेन वन ग्रुप इज फिक्स, वन ग्रुप और एटम इज फिक्स्ड, ठीक है, एंड other 3 are rotated, other 3 are rotated
ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो इंटरचेंज है हमने क्या किया है बच्चों, ध्यान दीजिए, इस H को यहाँ पहुँचाया, ठीक है, और इस CH2H को यहाँ पहुँचाया, और बच्चों हमने क्या किया है, OH को यहाँ पहुँचाया। ठीक है, तो ये इंटरचेंज देखें, तो ये वाला इंटरचेंज देखिए बच्चों कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल भी क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, और ये जो पोजीशन बदली है बच्चों, तो इसने क्या किया है, 180 डिग्री से अपने आप को चेंज किया है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इस तरीके का बच्चों जो इंटरचेंज है वो इवन ही कहलाता है, कि 90 डिग्री का इंटरचेंज मतलब 1 इंटरचेंज, और ये दूसरा 90 डिग्री का इंटरचेंज बच्चों 1 इंटरचेंज, और इस इंटरचेंज की बात करें 180 डिग्री का, तो इसमें बच्चों क्या है, 290 डिग्री के इंटरचेंज हैं, जिसको हम बोलते हैं इवन इंटरचेंज। तो इवन इंटरचेंज जो होता है बच्चों, वो कॉन्फ़िगरेशन को सेम ही रखता है, मतलब जो गिवन कंपाउंड है वो, और ये चाहे टेढ़ा मेढ़ा घुमा के कैसे भी लिख दो ये वही रहेगा, पर इनका आपस में रिलेशन क्या होगा बच्चों, इनहेंसियोमर होगा। ठीक है बच्चों, अब 2 कायरल सेंटर पर देखते हैं बच्चों। तो बच्चों 2 कायरल सेंटर में क्या क्या हो सकता है, तो बच्चों देखिए, ये R है, दूसरा R है, और ये S और ये S। ठीक है, तो अगर हमें बच्चों इनकी रिलेशन की बात करें, तो R वाला S में कन्वर्ट हो रहा है और R वाला S में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बच्चों क्या है, इनहेंसियोमर्स हैं। इस तरीके से तो R का S बन जाए, R का S बन जाए मतलब क्या, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रहा है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होता है तो बच्चों उनमें रिलेशनशिप क्या है बच्चों, इनहेंसियोमर्स का होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, तो बच्चों ये R है और ये R है, अब बच्चों ये क्या है, S, और ये R ही रहा। तो बच्चों देखिए, इस सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, चेंज हो गया, और यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो जब एक यहाँ पूरी तरीके से दोनों पलट गए, और एक का चेंज हो एक का चेंज ना हो, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों रिलेशनशिप होता है डायस्टेरियोमर्स का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देखेंगे, तो जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता हो एक जगह चेंज ना होता हो, तब डायस्टेरियोमर्स, जब दोनों ही सेंटर्स पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो बच्चों रिलेशनशिप क्या मिलेगा बच्चों, इनहेंसियोमर्स। तो देखिए एग्जांपल, तो बच्चों लिखा है हमने CHO, H, OH, H, Br, CH3 लिख देता हूँ, CH3 और CH3। ठीक है, हमने बच्चों ये बनाया। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड बनाया बच्चों CH3, OH, Br, H, H और CH3। अब बच्चों हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालते हैं बच्चों, तो ये S आएगा और ये R आएगा। इसकी पिछली क्लास में हमने RS कॉन्फ़िगरेशन से इनको निकाला भी था। ठीक है, तो बच्चों देखिए, वर्टिकल लाइन आपकी वैसे ही है, तो वर्टिकल लाइन बच्चों सेम है। ठीक है, और हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को चेंज किया है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को चेंज कर दें, राइट को लेफ्ट बना दें, लेफ्ट को राइट बना दें, तो ये अभी देखा, उससे कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या है, चेंज हो जाता है। तो अगर ये S है तो बच्चों ये क्या होगा, R होगा। ठीक है बच्चों, इसको देखिए, इसका भी हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज किया है।
तो बी आर बच्चों राइट हैंड साइड पर है, तो बी आर बच्चों यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ये अगर ये आर है तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, एस। तो बच्चों इस सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, इस सेंटर पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पलट गया। तो जब कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए तो इनका रिलेशनशिप बच्चों, आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, ये इनहेंसियोमर्स होंगे। ठीक है। और बच्चों आप आर एस ना भी निकालें तो आप डायरेक्ट देख सकते हो ये वाला और ये वाले कंपाउंड, तो इसका मिरर इमेज बना हुआ है। तो जब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हों तब बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं, इनहेंसियोमर्स कहते हैं। तो मिरर इमेज है। अब बच्चों देखिए, ठीक है, तो ये 2 chiral सेंटर वाला केस है, 2 chiral सेंटर। ठीक है। अब बच्चों हमने इसको ऐसे लिखा, CH3 H OH और HBr, और ये आ गया बच्चों OH H और CH3 H और Br, और ये है बच्चों CH3। अब देखिए, तो ये वाला तो वही सेम कंपाउंड रखा है बच्चों, तो कॉन्फ़िगरेशन इसके S और ये सेंटर पर है कॉन्फ़िगरेशन R। अब बच्चों इसको देखिए, ये तो ठीक है पलट गया, तो ये R है, ये पलट गया, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही एज इट इज, तो ये R है। तो बच्चों देखिए, एक का पलटा, एक का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पलटा, तो एक पलट जाए एक ना पलटे, तो इसका जो रिलेशनशिप है बच्चों, ये क्या है, आपस में डायस्टेरियोमर्स हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेशन जरूरी नहीं है आप निकालें, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आंसर बिल्कुल मतलब कभी गलत नहीं होता, वैसे विदाउट कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे आंसर सही आते हैं। तो आप देखिए, इसमें देखिए, तो ये मिरर इमेज नहीं है, तो जो एग्जैक्ट मिरर इमेज ना हो तो वो क्या है, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। जो मिरर इमेज हो बच्चों वो क्या होते हैं, एनहांसियोमर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, COOH HOH HOH और COOH। तो बच्चों अगर हम इसको देखें और इसके साथ एक कंपाउंड बना लिया हमने, ये वाला OH OH H H COOH और COOH। अब बच्चों हमें इनके मध्य रिलेशन देखना है ये। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज समझिए, मीजो कंपाउंड है, अगर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, ये कंपाउंड क्या है, मीजो है। तो मीजो है, और मीजो का मिरर इमेज देखने में ये और ये इसका मिरर इमेज लग रहा है बच्चों, लेकिन ये बच्चों क्या है, इनहेंसियोमर नहीं है। तो मीजो और उसका मिरर इमेज ये क्या होते हैं बच्चों, आइडेंटिकल होते हैं। तो ये गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो मीजो का मिरर इमेज कभी दिख जाए तो हम बच्चों उसको क्या बोलेंगे, तो गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। ठीक है, अब देखिए COOH HH OH और OH। तो बच्चों हमने सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन निकाला था, ये R है और ये S है। ठीक है, अब देखिए ये आ जाए इस तरीके से, तो OH H COOH और H और OH और COOH। अब बच्चों हमें पूछे इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये कॉन्फ़िगरेशन इस पे हमने पलटाया, तो पलटा दिया है तो ये S हो जाएगा, इसको नहीं पलटाया तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, R। तो एक पलटा एक नहीं पलटी। ठीक है, तो क्या बना बच्चों, रिलेशनशिप क्या है, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो जब एक सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो दूसरे पर चेंज ना हो तो उनको डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, मिरर इमेज नहीं है, तो जो मिरर इमेज ना हो वो भी डायस्टेरियोमर्स होते हैं। तो आप कॉन्फ़िगरेशन ना भी निकाले तभी रिलेशनशिप क्या आएगा, डायस्टेरियोमर्स का ही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2 chiral सेंटर पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों रिलेशनशिप निकालने का।
बच्चों कुछ ऐसे दिए हैं, COOH, HOH, HOH और COOH। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ ऐसे दे दे, COOH, HOH और ये OH, COOH और H। अब बच्चों इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो अब बच्चों क्या है, इन केसेस में वर्टिकल लाइन बच्चों क्या थी, सेम ऐसे बीचे गए। जब वर्टिकल लाइन सेम होता है तो आपको क्या है, मिरर इमेज, और देख लें मिरर इमेज है तो एनेंटियोमर, अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्ट्रोमर। अब बच्चों जब वर्टिकल लाइन सेम नहीं है, इसका वर्टिकल लाइन पर COOH है, इसका वर्टिकल लाइन पर COOH और OH है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे केसेस में हम वर्टिकल लाइन को सेम रखते हैं। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फीचर की तरफ अगर चलें तो स्टैंडर्ड फीचर प्रोजेक्शन में क्या होता है बच्चों, वर्टिकल लाइन पर प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन को रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइन पर कार्बन की ही चेन है, तो ये स्टैंडर्ड फीचर है, हम इसको भी स्टैंडर्ड फीचर में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों देखो COOH यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, COOH को यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की चेन को हम बच्चों जो प्रिंसिपल चेन है उसको वर्टिकल लाइन पर रखते हैं। तो ये COOH यहाँ पर आ गया, ये OH यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा। तो बच्चों ये तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि एक ग्रुप को फिक्स किया और अदर 3 आर रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। तो मतलब ये जो इंटरचेंज है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल में हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इसको। तो बच्चों हमने क्या बनाया, जो बनाया हम यहाँ बना देते हैं, यह है बच्चों HOH COOH। तो इसमें कुछ नहीं किया था तो इसको ऐसे ही रखना है। तो बच्चों ये H घूम के यहाँ पर आया, COOH घूम के यहाँ पर आ गया और बच्चों OH यहाँ पर आ गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों इन दोनों को, तो अब हमें इसमें और इसमें कंपेयर करना है। तो ये तो ठीक है, इसको कुछ नहीं किया, लेकिन इसको बदल के ऐसा किया, इसलिए किया ताकि वर्टिकल लाइन सेम हो जाए। अब हमें मिरर इमेज देखने में क्या है बच्चों, आसानी हो जाए। तो बच्चों ये कंपाउंड दोनों ही मीजो हैं। ये क्या है, ये मीजो और ये मीजो। बच्चों मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, दोनों ही मीजो हैं आइडेंटिकल। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरीके से इनमें रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरे के बाद देखते हैं वेज डैश में। तो वेज डैश प्रोजेक्शन में हमें रिलेशनशिप देखना रहेगा बच्चों। देखिए बच्चों हमने लिखा HOH CHO और CH2OH। बच्चों कंपाउंड इस तरीके का है, और इसका बच्चों एक कंपाउंड इस तरीके से बना के दिया हुआ है आपको, CHO, ये H और बच्चों CH2OH। ठीक है, और ये रहा OH। तो तुमसे RS निकाल के भी रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये नंबर 1 CHO नंबर 2 और CH2OH है क्या बच्चों नंबर 3। ठीक है, तो 1 और 2 और 3 में रोटेशन देखिए बच्चों, 1 2 3 का रोटेशन, 1 2 3 का रोटेशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी ग्रुप बच्चों डैश लाइन पर है, तो कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होता है S कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, तो 1 2 3 का रोटेशन बच्चों, ये वाला रोटेशन घूमेगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज देता है बच्चों आपको R कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों देखिए एक S है, दूसरा R, तो R का मिरर इमेज क्या है बच्चों S, तो RS मिरर इमेज है, तो ये इनेंशियोमर्स है बच्चों। बच्चों आप RS निकाल के रिलेशनशिप देख सकते हैं, या आप बच्चों ऐसे देखिए, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर मिरर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये और ये दोनों मिरर इमेज हैं, ये मिरर में इमेज बना रहा है, इसकी वजह से आपस में ये एनेंशियोमर्स है। ठीक है, तो हम RS से भी देख सकते हैं और आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये वेज डैश का पहला एग्जाम्पल। बच्चों हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल।
अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, देखिए CHO CH2OH और बच्चों हमने यहां पर लिखा है H और यहां पर लिखा है बच्चों OH। तो बच्चों हमने इसका तो कॉन्फ़िगरेशन निकाला था 1 2 3 का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन में था S। अब बच्चों आप एक बार यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं फिर से। तो अभी क्या है बच्चों 1 और 2 और 3 और 4। तो फोर्थ ग्रुप बच्चों अभी बिलो प्लेन नहीं है, तो फोर्थ ग्रुप को आपको बिलो प्लेन रखना है। तो फोर्थ को बिलो प्लेन लाने के लिए हमें क्या करना है, ये अरेंजमेंट तो हम बच्चों ऐसे बना देते हैं, ठीक है। एक को फिक्स कर दिया बच्चों हमने CHO को। अब फोर्थ को यहाँ पहुंचाना है बिलो प्लेन। तो फोर्थ बच्चों यहाँ पर आ गया जो कि हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है। अब OH को यहाँ पहुंचा दिया, तो OH यहाँ पर आ गया 1 नंबर वाला, ठीक है। और CH2OH को बच्चों यहाँ पर पहुंचा दिया जो कि है बच्चों 3 नंबर का, ठीक है। अब बच्चों देखिए 2 नंबर तो अपनी जगह पर है, तो 1 2 3 की रोटेशन देखिए, 1 2 3 की रोटेशन है बच्चों क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बच्चों डैश लाइन पर है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन आपको देगा R कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों देखिए एक S और दूसरा R, तो गिवन कंपाउंड आपको दिया है ये वाले दोनों कंपाउंड, इसको हमने इसी में चेंज किया है, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं बच्चों। तो ये गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, इनएंशियोमर्स है। तो आप देखिए अगर डायरेक्ट देखें तो ये CHO अपनी जगह पर, ठीक है बच्चों, और CH2OH और CH2OH अपनी जगह पर। हो क्या रहा है बच्चों, उस चीज को देखिए, हमने सिर्फ H और OH में चेंज किया है, H और OH में। तो बच्चों ये क्या है, 1 इंटरचेंज। अब हम CHO या CH2OH में भी इंटरचेंज कर सकते थे, तो 1 इंटरचेंज बच्चों कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देता है। तो जैसे हम फीचर प्रोजेक्शन में देखते थे उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 इंटरचेंज विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, 1 इंटरचेंज विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। तो एक इंटरचेंज यहाँ पर भी है तो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें बच्चों अगर हम इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करें तो इनमें आपस में क्या संबंध है उसको देख लीजिए। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन अगर ये R है तो कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों RAB है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, तो इसमें हमने क्या किया, एक को फिक्स किया। देखिए CHO अपनी जगह फिक्स है, तो CHO फिक्स है और 3 ग्रुप का रोटेशन किया है। इफ 1 ग्रुप इज फिक्स्ड एंड अदर 3 आर रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। तो बच्चों ये दोनों क्या है, दोनों ही सेम कॉन्फ़िगरेशन पर है, ये है क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। तो इफ 1 ग्रुप इज फिक्स्ड, यहां पर बात करें बच्चों वही बात है, इफ 1 ग्रुप इज फिक्स्ड एंड other 3 are rotated clockwise or anti-clockwise, then configuration remains same, ठीक है बच्चों। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है मतलब क्या है, दोनों ही कंपाउंड क्या होंगे बच्चों, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट केस में देखते हैं बच्चों हम इस एग्जांपल में। तो ये दोनों ही एग्जांपल लास्ट क्लास में भी बच्चों हमने RS में लिए थे, हमने इनका कॉन्फ़िगरेशन R और S लिखा हुआ है, दोनों ही RR कॉन्फ़िगरेशन के हैं। अब बच्चों इसमें देखिए 2 कायरल सेंटर है वेस्ट डैश में। अब बच्चों इसमें देखिए H डैश लाइन पर, यहाँ पर भी डैश लाइन पर, OH बोल्ड लाइन पर, यहाँ पर भी बोल्ड लाइन पर।
CH3 प्लेन पर, CH3 यहाँ पर भी प्लेन पर, तो बच्चों मतलब, और दूसरा सेंटर CH3 ये उसी तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो बच्चों ये और ये कंपाउंड में इस सेंटर पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर इस कायल सेंटर पर कोई चेंज नहीं हुआ है तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेगा, R का R ही रहेगा। अब बच्चों इस पे देखिए CH3 ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अभी बच्चों क्या है, हाइड्रोजन बिलो लाइन पर है, डैश लाइन पर है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन डैश लाइन पर है, और ब्रोमीन है बच्चों क्या है, बोर्ड लाइन पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन बोर्ड लाइन पर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इन H और OH की इंटरचेंज हुई है। H यहाँ पर आ गया और Br यहाँ पर चला गया, तो इंटरचेंज हुआ है बच्चों 1। तो 1 इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पर, 1 इंटरचेंज। तो 1 इंटरचेंज बच्चों कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देता है। 1 इंटरचेंज विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, तो एक सेंटर R, इसमें भी R, एक R दूसरा S, तो एक में चेंज हुआ दूसरा चेंज ना हो, तो जब एक चेंज हो और दूसरा सेंटर चेंज ना हो तो आपस में रिलेशन क्या होता है बच्चों, डायस्टेरियोमर्स। तो ये आपस में क्या है बच्चों, दीज कंपाउंड्स आर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, अब बच्चों आप इस पे देखिए, तो RS निकाला हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी बिना RS के भी देख सकते थे कि 1 इंटरचेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा, और एक में वैसे ही ये फिक्स है, तो ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। तो बच्चों इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, तो CH3 ठीक है, CH3 अपनी जगह पर। अब बच्चों यहां भी देखिए H और OH की इंटरचेंज हुई है। ठीक है, तो H बच्चों यहाँ पर बिलो प्लेन है, यहाँ पर H क्या है बच्चों, अबव प्लेन है। ठीक है बच्चों, ये हाइड्रोजन है इस तरीके से, तो एक इंटरचेंज यहाँ हुआ है, 1 इंटरचेंज। तो 1 इंटरचेंज बच्चों इस कायल सेंटर पर। ठीक है, और दूसरे की बात करें बच्चों, तो CO2H COOH अपनी जगह पर है सुरक्षित, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों H और OH। ठीक है, तो एक इंटरचेंज बच्चों इन दोनों के बीच में हुआ है जिससे ये बना, एक इंटरचेंज इन दोनों के बीच में हुआ जिससे ये बना। ठीक है, तो जो बच्चों हाइड्रोजन यहाँ पर अबो प्लेन है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, बिलो प्लेन है। यहाँ OH बच्चों अबो प्लेन है, बिलो प्लेन है, और OH इसमें क्या है बच्चों, अबो प्लेन है। तो 1 इंटरचेंज यहाँ पर भी हुआ है, 1 इंटरचेंज, और 1 इंटरचेंज बच्चों इस सेंटर पर भी हुआ है। तो 1 इंटरचेंज विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों देखिए, तो इस पे सेंटर पर R कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये S हो गया, एक चेंज यहाँ पर भी है और एक चेंज बच्चों यहाँ पर भी है। ठीक है, तो दोनों जगह पर ही कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, चेंज हो गया, R का S, R का S। तो जब R का S बन जाए तो वो इनेंशियोमर्स होते हैं, इनेंशियोमर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें रिलेशनशिप निकालनी है। तो कुछ एग्जांपल नंबर 1 में देखते हैं बच्चों, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों हमने रिलेशन निकलने के 2 तरीके देखे, एक तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, दूसरा आप RS निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें डायरेक्ट देखने में कोई कंफ्यूजन है तो हम RS भी निकाल के हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो देखते हैं कि ये बच्चों देखिए कंपेयर करते हैं दोनों को, बिना RS के देखने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों ये D और ये D, तो ड्यूटेरियम अबो प्लेन है, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम अबो प्लेन है बच्चों। अब क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन भी अपनी जगह पर टिका हुआ है। ठीक है, तो हुआ क्या है, H और T ने अपनी पोजीशन चेंज करी। बच्चों H और T ने अपनी पोजीशन चेंज करी, तो T की जगह H आ गया और H की जगह बच्चों T आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या है बच्चों, 1 इंटरचेंज, 1 इंटरचेंज। ठीक है, अगर आप ऐसे विजुलाइज कर पा रहे हैं 1 इंटरचेंज तब तो ठीक है, अगर नहीं विजुलाइज कर पा रहे तो बच्चों RS निकाल लीजिए, इसमें R और S और इसमें R और S। ठीक है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो आइडेंटिकल, अगर बदल रहा है तो क्या हो जाएंगे बच्चों, डायस्टेरियोमर बन जाएंगे, अगर बदल रहा है तो बच्चों ये क्या, इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 इंटरचेंज विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये इनेंशियोमर्स है। तो इनेंशियोमर को बच्चों हम E से लिख दे रहे हैं, ये क्या है, इनेंशियोमर है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर देखिए फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है,
और इस फिशर प्रोजेक्शन में देखिए बच्चों, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये डी और ये डी, तो डी और डी अपनी जगह पर टिका हुआ है। अब देखिए फ्लोरीन यहां से हट के यहां चला गया, देखिए तो फ्लोरीन यहां गया, तो बच्चों हाइड्रोजन यहां आया और ट्रिटियम यहां पर आ गया। तो हमने क्या किया बच्चों, एक ग्रुप को फिक्स किया है, तो ये डी फिक्स है, डी फिक्स है। इफ वन ग्रुप इज फिक्स एंड अदर 3 इज रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। तो बच्चों ये एक ही जैसे कंपाउंड है, ये क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। आदर्श में आ गया बच्चों, क्या ही आइडेंटिकल है, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए, इसमें कोशिश करते देखने की, तो बच्चों Me और Et। तो अब बच्चों देखिए यहां पर क्या है, टॉप में Et है और बॉटम में Me है, ठीक है, और लेफ्ट और राइट पर तो ठीक है HOH है, HOH है। तो बच्चों कंपेयर करने के लिए वर्टिकल लाइन को सेम रखना है। अब वर्टिकल लाइन दोनों को एक जैसा बना लो, इसको इसके जैसा बना लो या इसको इसके जैसा बना लो, ठीक है, तो एक जैसा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री से, कि वर्टिकल लाइन सेम रखने के लिए टॉप को बॉटम बनाना है, बॉटम को टॉप बनाना है, क्योंकि यहाँ पर टॉप पे मिथाइल है तो टॉप पे मिथाइल आना है, तो मिथाइल गया ऊपर, Et आ गया नीचे, ठीक है। अब बच्चों इस मिथाइल से जुड़ा हुआ OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो बच्चों ये मिलेगा आपको राइट हैंड साइड पर, तो बच्चों H यहाँ होगा। इसी तरीके से इथाइल से जुड़ा हुआ OH बच्चों राइट हैंड साइड पर है, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर और H यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों हमने इसको इसमें चेंज किया है, तो अपनी सुविधा के लिए कंपेयर अब इनको इनके बीच में करेंगे, तो अब क्या है, वर्टिकल लाइन सेम होगी। अब बच्चों आप देखिए H OH और OH और H बिल्कुल सेम है, तो ये क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। तो ये HOH जैसा है, ऐसा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब बच्चों इनमें देखिए, तो बच्चों क्लोरीन अबव प्लेन, क्लोरीन अबव प्लेन, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, क्लोरीन ब्रोमीन अबव प्लेन है, यहाँ पर बिलो प्लेन। तो एक का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, दूसरे को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, अबव से बिलो पहुंचा दिया। तो अबव से बिलो जाना मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स किया, और रिवर्स करने से बच्चों क्या है, ये डायस्टेरियोमर्स बन गए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें देखिए, तो ये क्या है बच्चों, अगर हम इसको भी ऐसे लिखें, तो इसको ऐसे पलट के लिखा गया है, ऐसे किया गया है, तो हम वापस इसको पलटा दें, इसके जैसे ही बना लें, इसके जैसा बनाएंगे अगर हम, तो कंपेयर करने के लिए बिल्कुल ये और ये एक ही जैसे अरेंजमेंट में दिखने चाहिए। तो ये पलटा मारा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे उठा के सही कर देते हैं। तो ग्रुप जो अबव प्लेन दिख रहा है बच्चों, ये वाला ग्रुप चला जाएगा कहां पर, बिलो प्लेन, इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए एक अबव प्लेन एक बिलो प्लेन, तो ये यहाँ पर अबव है, यहाँ पर बिलो, पलटा दिया, पलटाने से क्या है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, वन इंटरचेंज, अबव को बिलो पहुंचा दिया, तो एक इंटरचेंज हो गया, एनेंशियोमर है बच्चों, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप RS निकाल लीजिए, तो ये बच्चों 1 होगा, ये इथाइल वाला बॉन्ड 2 होगा और ये 3, तो 1 2 3 की रोटेशन बच्चों क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा R, क्योंकि फोर्थ वाला जो छिपा हुआ है वो क्या है बच्चों, हाइड्रोजन, बिलो प्लेन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये 1 और ये 2 और ये 3। अब बच्चों देखिए 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप छिपा हुआ है, ये क्या है S, तो R और S क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम कंपेयर करते हैं इसमें, तो बच्चों इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए अरेंजमेंट, क्योंकि अभी तो क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास, ऑप्शन से देखना आसान रहेगा, अगर ऐसे रिलेशन देखना तो थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर दिया है, या स्ट्रक्चर के अंदर चेन पोजीशन फंक्शन वगैरह ऐसा कुछ दिया हो, तो आपको देखना है। तो अगर पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं बच्चों, फिर हम स्टीरियो को देखते हैं, तो देखने का तरीका क्या है बच्चों, तो पहले आपको देखना है होमोलॉग्स, ठीक है। तो अगर होमोलॉग्स हैं ऑप्शन में, तो सबसे पहले उसी को चेक करना है। अगर होमोलॉग नहीं है तब हम आप देखेंगे क्या बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चरल अगर नहीं है ऑप्शन में तो फिर हम स्टीरियो देखेंगे, ठीक है। तो देखने का तरीका ये है, होमोलॉग को पहले देखते हैं, होमोलॉग के बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को देखेंगे, फिर स्टीरियो को देखते हैं,
ठीक है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। हम लोग पहले सीखे थे, फिर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर सीखा, फिर स्टीरियो सीखा, तो और ऑप्शन में भी उसी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फिलहाल अगर हम बात करें बच्चों तो इथाइल ग्रुप है, मतलब 2 कार्बन है। नंबरिंग देखिए इथाइल और मिथाइल, तो इथाइल और मिथाइल तो यहाँ पर भी है, लेकिन बच्चों कनेक्टिविटी क्या है, स्टीरियो में कनेक्टिविटी सेम होती है कि जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए मिथाइल से H और OH लगा है, तो यहाँ पर भी मिथाइल से H और OH को ही लगा होना चाहिए, ये नहीं कि मिथाइल से हम मिथाइल को जोड़ दें। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। तो इथाइल से बच्चों H और OH लगा है, तो यहाँ पर भी इथाइल से H और OH ही लगा होना चाहिए था, लेकिन बच्चों क्या है इथाइल से यहाँ पर H और Cl लग गया, तो कनेक्टिविटी चेंज हो गई। ठीक है, तो जो ग्रुप इस कायल सेंटर से जुड़े हैं इथाइल इस वाले से, और जिसमें इथाइल OH और H है, तो इथाइल H और OH ही होना चाहिए था, यहाँ पर Cl आ गया, मतलब कनेक्टिविटी चेंज हो रही है। देखिए तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसमें देखते हैं बच्चों, नंबरिंग करें तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, तो इसमें इसके अंदर 2 कार्बन है। ठीक है, तो बच्चों क्या है, तो OH जो फंक्शनल ग्रुप है 2 नंबर पर, यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है बच्चों 3 नंबर पर। ये बच्चों ये पोजीशन आइसोमर्स है, PI पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए ये ऑक्टीन है, ये भी ऑक्टीन है, ये इसका सिस फॉर्म है, ये ऑक्टीन का बच्चों क्या है ट्रांस फॉर्म। तो सिस और ट्रांस बच्चों ये डबल बॉन्ड है। सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ये GI है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, बात समझ गए। अब बच्चों देखिए यहां पर इस वाले एग्जांपल को देखते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों इसको देखिए रिलेशन निकालना है, वर्टिकल लाइन को एक जैसा होना चाहिए। तो बच्चों इसमें COOH, अब यहाँ पर देखिए COOH OH और यहाँ पर CN है। तो बच्चों क्या है कार्बन की चेन अगर आप देखें तो कार्बन की चेन मिलती है बच्चों 1 2 3 और 4। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन को एक जैसा बनाते हैं, तो बच्चों हम साइनाइड को यहाँ पहुंचाते हैं, इसको यहाँ पहुंचाते हैं, इसको यहाँ पर पहुंचाते हैं। अब ये बन गया बच्चों COOH H Br और H, और ये बच्चों ये OH यहाँ आ गया, ये OH और H यहाँ पहुंचा, ये H और ये CN। देखिए COOH टॉप में CN बॉटम में, तो इसका भी CN बॉटम में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों देखिए तो CN तो ठीक है अपनी जगह पर है, OH यहाँ पर है और H यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए COOH टॉप पर है, तो इसका भी COOH टॉप पर होना चाहिए, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा बच्चों, इसको यहाँ पहुंचाया, इसको यहाँ पहुंचाया और इसको यहाँ पहुंचा दिया। तो COOH बच्चों गया टॉप पर, तो COOH यहाँ आ गया टॉप पर। अब बच्चों H को यहाँ पहुंचाया, तो ये H आ गया बच्चों यहाँ पर, और Br चला गया यहाँ पर। अब देखिए बच्चों अब कंपैरिजन करने में हमें आसान है, क्योंकि वर्टिकल लाइन सेम होता है, तो फिर आपको क्या देखना है, मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर सेम बन गया तो आइडेंटिकल, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियोमर, इसलिए हम वर्टिकल लाइन को बच्चों क्या रखते हैं सेम। ठीक है, तो देखिए COOH CN देखिए H और Br और OH और H बिल्कुल एक जैसे आ गए, ये क्या है बच्चों आइडेंटिकल है। तो जो गिवन है आपको इसमें से रिलेशन देखना था, तो ये क्या है बच्चों, ये आइडेंटिकल है। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट 9th वाले को देखते हैं। तो 9th वाले में देखिए बच्चों ये क्या है, कीटोनिक फॉर्म है, कीटो, ये कीटो है बच्चों, और ये क्या है इनोल। बच्चों कीटो और इनोल टोटोमर्स होते हैं बच्चों, ये क्या है, ये टोटोमर्स है। क्या है बच्चों टोटोमर्स है, और टोटोमर्स आते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। ठीक है बच्चों, देखिए 10th नंबर को, देखते हैं बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 10 को। तो 10th में देखिए CH3 और ये फ्लोरीन CH3 की अरेंजमेंट है,
तो बच्चों ये फिशर प्रोजेक्शन है। क्या है बच्चों? ये फिशर प्रोजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर CH3 बिलो प्लेन, तो वर्टिकल लाइन पर जो ग्रुप है बच्चों ये बिलो प्लेन है, और फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप बिलो प्लेन होते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वाले लाइन वाले जो ग्रुप होते हैं वो अबव प्लेन होते हैं। तो बच्चों ये क्या गिवन है? ये आपको फिशर प्रोजेक्शन ही दिया है। तो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन को हमने लाइन से लिखा है, यहाँ पर वेज और डैश से बनाया है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये जो ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइन वाले, ये क्या है? अबव प्लेन आगे की तरफ है, दिख रहे हैं आपको, और वर्टिकल लाइन वाला जो ग्रुप है ये पीछे की तरफ है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो हम अरेंजमेंट चेक करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या नजर आता है? तो CH3 और Br, तो बच्चों देखिए वर्टिकल लाइन पर तो ठीक है, CH3 है और H और Br, तो इसका तो वर्टिकल लाइन बराबर है, और यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो इसका CH3 बच्चों यहाँ पर है। तो एक काम करते हैं, दोनों की वर्टिकल लाइन को सेम बनाते हैं, और जब वर्टिकल लाइन दोनों की डिफरेंट हो तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन को वर्टिकल लाइन पर रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये है 1 2 3 और 4। बच्चों यहाँ पर CH3 को हम ले जाएंगे वर्टिकल लाइन पर, और बच्चों यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है, ये इसको देखें, तो ये बच्चों इसमें हमें CH3 को यहाँ पहुंचाना रहेगा, तो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाया बच्चों, तो CH3 को यहाँ होना चाहिए, तो ये बच्चों ये F यहाँ आ जाएगा और H यहाँ चला जाएगा। तो हमने जो चेंज नहीं किया है बच्चों उसको वैसे ही रखेंगे। तो ये CH3 कार्बन और Br और ये बच्चों H, ठीक है। ये सेंटर में कोई चेंज नहीं किया, कुछ चेंज नहीं होगा। अब बच्चों ये कार्बन, और जो चीज जहां पर है डैश लाइन पर है तो डैश पे ही रहेगा, बोल्ड लाइन पर है तो बोल्ड पर ही रहेगा। अब बच्चों ये फ्लोरीन यहाँ पहुंचा, तो फ्लोरीन यहाँ आ गया, तो एटम को पहुंचाना है, ठीक है, बॉन्ड जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो ये बच्चों F यहाँ आ गया, तो H यहाँ गया, और CH3 यहाँ पर आ गया, इस तरीके से। तो हमने इसको तो बदल दिया। अब इसमें देखिए ये तो ठीक है, तो बच्चों कार्बन और बॉन्ड बनाते हैं हम, ठीक है। तो CH3 H और F, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये कार्बन, पहले हम बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। अब बच्चों CH3 को पहुंचाया यहां पर, तो CH3 गया यहां पर, तो बच्चों H आ जाएगा यहां पर, तो H गया यहां पर, तो ब्रोमीन बच्चों चला जाएगा यहां पर, तो ब्रोमीन आ गया यहां पर। अब हम देखते हैं ये दोनों एक जैसी वर्टिकल लाइन हो गई। अब कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों H और Br, ये H और Br अपनी जगह पर। अब बच्चों देखिए फ्लोरीन और H ये अपनी जगह पर। ये बच्चों क्या हो गए? आइडेंटिकल, ठीक है बच्चों। तो हम आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें सभी तरीके का स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का हम यूज करेंगे, ठीक है। उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स देखने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है। तो जब भी कभी हमें बच्चों टोटल आइसोमर्स पूछता है तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चरल के बाद हम ज्योमेट्रिकल और उसमें ऑप्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए जैसे C5H10 है, तो C5H10 के सिर्फ साइक्लिक आइसोमर्स बताने हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो C5H10 में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो C5H10 के स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर बनाने हैं, तो हमें मेंशन कर दिया गया है सिर्फ साइक्लिक बनाने हैं, ठीक है। तो साइक्लिक में बच्चों स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 5 मेंबर रिंग से, ठीक है। फिर बच्चों हुआ 4 मेंबर रिंग 1 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बच्चों इसका कोई स्टीरियो नहीं बनेगा, इसका भी कोई स्टीरियो नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया, अब हम 3 मेंबर रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो 3 मेंबर रिंग और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो बच्चों इस केस में भी कोई स्टीरियो नहीं बनेगा। हाँ, 3 मेंबर रिंग का जब हम बच्चों डिफरेंट जगह पर सब्स्टिट्यूएंट पहुंचाएंगे इस तरीके का, और बच्चों 3 मेंबर का एक इस तरीके का बन जाएगा जिसमें इथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। अब बच्चों इस केस के 3 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। इसके 3 बनेंगे क्योंकि इसमें बच्चों ज्योमेट्रिकल बन सकता है और ऑप्टिकल भी हो सकता है। तो बच्चों देखिए इसमें, तो इसमें हमने बनाया
इसका सिस और ट्रांस। तो बच्चों सिस वाला क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो बच्चों ये अकेला रहेगा। ट्रांस वाला बच्चों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव, हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज जरूर बनता है, जिसको हम बोलते हैं इनहेंसियोमर। तो इसका बच्चों एक मिरर इमेज तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मिले हमें बच्चों इसके 3, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 2 कायरल सेंटर और 2 कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसके हमें बच्चों 3 आइसोमर्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल आपको देखिए बच्चों 2 + 1 3। इस तरीके से आप ब्रेक भी कर सकते हैं इसका सिस और ट्रांस। तो सिस वाला क्या बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव और ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव। तो बच्चों 3 4 5 और 6 और ये 7, इसमें मिला बच्चों में टोटल 7, 1 2 और बच्चों ये 3 4 और ये 3 7, ठीक है। अब बच्चों देखिए दूसरा में हम देखते हैं बच्चों C4H8O। इसमें बोला है कि सिर्फ साइक्लिक अल्कोहल बनाने हैं। तो साइक्लिक अल्कोहल बच्चों 4 ही कार्बन है, तो एक अल्कोहल ऐसे हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, अब 4 में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो बच्चों हम 3 की रिंग बनाते हैं। तो 3 की रिंग 5 कार्बन, एक बच्चों ऐसा अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। या बच्चों 3 की रिंग में एक CH3 और एक SaOH हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हो सकता है 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 और 4। या बच्चों एक ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, तो CH3 और OH एक जगह है, तो CH3 और OH बच्चों क्या है, अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। तो बच्चों देख लीजिए यहां पर भी ये केस क्या है, अनसिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, जिसके मिलेंगे बच्चों 4 आइसोमर्स। क्योंकि इसका सिस जब हम बनाएंगे बच्चों, तो सिस और ट्रांस ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज बनता है, तो इसके 2 बनेंगे। और बच्चों इसका ट्रांस वाला भी क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है। इस तरीके से बच्चों CH3, तो ट्रांस वाला भी क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके भी 2 कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। तो हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज बनता है, तो ये इसका मिरर इमेज 2 कंसीडर किया जाएगा, इसको 2। तो बच्चों देखिए 4 और ये 5 6 और 7, तो इसके भी बच्चों हो गए 7 आइसोमर्स, ठीक है। बात समझ गए बच्चों, ये क्या है ऑप्टिकली, क्योंकि इसके कायरल सेंटर पर देखें 2 कायरल सेंटर नजर आ रहे हैं, और ये है क्या बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अनसिमेट्रिकल नजर आ रहा है, तो इसको देखें बच्चों यहां से ऐसे अनसिमेट्रिकल, तो 4। और ये बच्चों कैसा है, ये सिमेट्रिकल है, इसके मिलेंगे हमें 3 आइसोमर, क्योंकि एक तो कॉमन रहेगा जो कि इसमें इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं C7H14। तो C7H14 में कह रहा है कि 5 मेंबर रिंग वाले ही बनाने हैं। देखते हैं बच्चों थर्ड, तो थर्ड में है बच्चों C7H14। तो 5 मेंबर रिंग की बात करें बच्चों, तो 5 मेंबर ये रही। अब बच्चों इसमें है 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है, एक इथाइल ग्रुप हो सकता है, या बच्चों 2 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं। अब इनकी पोजीशन को बदल भी सकते हैं, तो 2 डिफरेंट ही पोजीशन है, 1 2 पोजीशन और बच्चों ये 1 3 पोजीशन, ठीक है। तो ये तो बच्चों एक ही है, ये एक है। अब बच्चों इसमें देखेंगे, इसके मिलेंगे बच्चों 3, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। और इसमें देखेंगे बच्चों, इसके भी मिलेंगे हमें 3, क्योंकि ये वाला भी क्या है बच्चों, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, इसके 3 में कौन है, सिस और ट्रांस। सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, और इसमें बच्चों देखेंगे तो इसमें भी सिस और ट्रांस होगा। तो सिस का ऑप्टिकली इनएक्टिव और ट्रांस में एक्टिविटी आएगी, तो 3 और 3 6 और 7 और 8, इसके बनेंगे बच्चों हमें टोटल 8 आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए
थर्ड के बाद देखते हैं फोर्थ, जिसमें कह रहा है कि ब्रोमो क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन है बच्चों ये, अब ब्रोमो क्लोरो है तो ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों एक ही जगह पर हो सकते हैं, या बच्चों ब्रोमीन और क्लोरीन अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग में इनकी बच्चों दो पोजीशंस बनेगी, 1-2 पर हो सकते हैं, या बच्चों ये 1-3 पर हो सकते हैं, इस तरीके से। तो बच्चों इसमें देखिए ये तो अकेला रहेगा, तो ये बच्चों ये 1-2 सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल नहीं है तो बच्चों इसके 3 आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है। एक 4 बनेंगे बच्चों इसमें, तो इसमें मिलेंगे बच्चों 4 आइसोमर्स। और बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मिलेंगे सिर्फ 2। वो 2 ऐसे कि हमने क्या किया बच्चों, इसका सीस बना लिया, तो ब्रोमीन और क्लोरीन, हमने इसका बच्चों ट्रांस बना लिया, तो ब्रोमीन और इस तरीके से क्लोरीन। तो बच्चों क्या करते हैं हम इसमें, अगर हमने अपने प्लेन पास किया तो प्लेन इसको काटते हुए चला जाएगा प्लेन, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और प्लेन इसको भी काटता हुआ चला जाएगा, तो ये क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये 1-3 पोजीशन वाले क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस वजह से इसके मिलेंगे 2। और इसमें अगर आप देखते हैं बच्चों, तो इसका आपने सीस बनाया, तो ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन, तो ये क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें पीओएस देखने को नहीं मिलेगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एनहांसोमर भी बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, तो उसको भी एक आइसोमर में काउंट करते हैं, तो ये 2 मिले। और इसका बच्चों अगर हमने ट्रांस बना लिया, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन, तो ये भी क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका भी एनहांसोमर एग्जिस्ट करेगा दुनिया में, तो इसके भी 2 हो गए, इसके मिलेगा बच्चों 4, इसके मिले 2, तो 4 और 2 6 और ये 1, इसके भी हो गए बच्चों 7, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 5 नंबर का। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 5, जिसमें पूछा है डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। तो डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन का मतलब क्या है बच्चों, 2 क्लोरीन लगाने हैं इस तरीके से, ये क्लोरीन ऐसे भी हो सकते हैं, और बच्चों ये क्लोरीन इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बच्चों अकेला, ये बच्चों सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में बच्चों इसमें 3 मिलेंगे, अनसिमेट्रिकल में मिलते हैं 4, तो ये बच्चों इसके 2 ही रहेंगे, सिस और ट्रांस, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, तो इसका सिर्फ ज्योमेट्रिकली बनेगा सिस और ट्रांस। मिलेंगे बच्चों कितने, 3 और 2 5 और 1 6, तो आंसर हो गया बच्चों इसके 6 टोटल आइसोमर्स है। अब बच्चों हम देखते हैं 6th वाले को, तो 6th वाले में है बच्चों ब्रोमो और क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो ब्रोमो क्लोरो साइक्लोपेंटेन, तो बच्चों दोनों क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही जगह पर आ जाए, या बच्चों ये अलग अलग पर हों, अलग अलग कार्बन पर हों, अलग अलग कार्बन और अलग अलग पोजीशंस पर हों, क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ ऐसे, तो इसके भी 4 मिलेंगे क्योंकि अनसिमेट्रिकल बन गया, इसके भी मिलेंगे बच्चों 4 क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। और इसके मिलेंगे बच्चों क्या, 1, तो इसका सिस भी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें बच्चों सिस भी ऑप्टिकली एक्टिव और ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव, तो 4 और 4 8 और 1 9, आंसर हो गया बच्चों 9 आइसोमर्स, ठीक है। तो 6 के बाद देखते हैं बच्चों 7th में है बच्चों डाइआइडोसाइक्लोपेंटेन। तो डाइआइडोसाइक्लोपेंटेन मतलब 2 आयोडीन है, उसी तरीके से बनाएंगे बच्चों। ये तो एक, अब ये बच्चों हो गया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आने पर इसमें मिलेगी बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री से हो जाएंगे बच्चों उसके 3, तो 2 कायरल सेंटर और सिमेट्रिक है तो 3, और बच्चों इसमें मिलेंगे बच्चों 4 आइसोमर्स,
ठीक है। अनसिमेट्रिक ये भी बच्चों सिमेट्रिक है, प्लेनर सिमेट्री मिलेगी तो इसमें बच्चों हो गए 3। सेंटर कायरल यहाँ पर भी है, सेंटर कायरल यहाँ पर भी है, ठीक है। कायरल सेंटर ये भी है, कायरल सेंटर बच्चों ये भी है, ठीक है। तो बच्चों हो गए 3 और 3 6 और 1 7 आंसर, ठीक है। बच्चों देखते हैं 8 नंबर। 8 में पूछा है डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बच्चों डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है? 2 मिथाइल रखने हैं आपको, तो 2 मिथाइल इस तरीके से, अब पोजीशन बदल दीजिए, तो वो ऐसे हो सकते हैं या बच्चों वो ऐसे हो सकते हैं या बच्चों ये ऐसे हो सकते हैं। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बच्चों ये 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। ये तो मिलेगा बच्चों एक। अब इसमें देखिए बच्चों, ये इसके कायरल सेंटर 2 है और ये सिमेट्रिक है, तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे। बच्चों इसमें भी देखें, कायरल सेंटर है, सिमेट्रिक है, इसके भी 3 बनेंगे। बच्चों आप इसको देखिए, कायरल सेंटर नहीं है इसमें, तो अगर कायरल सेंटर नहीं है तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से? सिस और ट्रांस। तो इसके मिले बच्चों आपको सिस वाला और ट्रांस वाला, सिर्फ 2 ही मिलेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिली है तो इसका कोई एनेंटियोमर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके बच्चों 3 वही देखिए, सिस, ठीक है बच्चों, सिस वाला ये 1 और इसके ट्रांस वाले से मिलेंगे बच्चों कितने? 2, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये क्या है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक एनेंटियोमर दुनिया में बनता होगा। तो एनेंटियोमर देखेंगे तो कुछ ऐसे मिल जाएगा बच्चों आपको, तो ये और ये है बच्चों इसका एनेंटियोमर। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इन दोनों को मिला के देखें बच्चों, ये 1 और ये 1 और 1 को मिला दे तो बनता है 2, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी देखेंगे, तो काउंट कर लें बच्चों, 3 और 3 6 और 2 8 और ये 1 9। इसमें मिले बच्चों 9 आइसोमर्स मिले स्ट्रक्चरल और स्टीरियो को मिला करके, ठीक है।